हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक माहिर लिसानियात और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं जो दर्ज झैल हैं। माहिर लिसानियात यानी जिनको ज़बान का इल्म हो, मुहक्किकीन का मतलब है तहकीकात करने वाले। तो सबसे पहले जो नज़रिया दिया गया वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तसनीफ़ आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। दूसरे नंबर पर है महमूद शेरानी। हाफिज़ महमूद शेरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में अपने ख़यालात को पेश करते हुए लिखा है कि उर्दू ज़बान और पंजाबी की शक्ल आपस में मिलती है, इसलिए उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तीसरे नंबर पर है मसूद हुसैन खान। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपनी तसनीफ़ मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू की इब्तिदा दहली और इसके गिरदो नवाह के इलाके में हुई है। दहली और इसके आसपास के इलाके में हुई है। ठीक है। चौथे नंबर पर है नसीर उद्दीन हाशमी। नसीर उद्दीन हाशमी ने अपनी तसनीफ़ दक्कन में उर्दू में ये बात साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू का आगाज़ और इसकी इब्तिदा दक्कन से हुई है। पाँचवें नंबर पर है सईद सुलेमान नदवी। सईद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ़ नुकूश सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध को करार दिया है। छठे नंबर पर है डॉक्टर सोहेल बुखारी। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने अपनी किताब उर्दू के रूप में ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है। सातवें नंबर पर है डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ने अपनी किताब हिंदुस्तानी लिसानियात में कहा है कि उर्दू पंजाबी से निकली है। आठवें नंबर पर है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने अपनी किताब दास्तान ज़बान उर्दू में उर्दू को खड़ी बोली पर मबनी करार दिया है। नौवें नंबर पर है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन अपने मज़मून उर्दू के आगाज़ के नज़रिए में लिखते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली सिर्फ खड़ी बोली है, यानी उर्दू खड़ी बोली से निकली है। 10वें नंबर पर है मीर अमन दहलवी। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाह जहाँ के अहद में इसने तरक्की की। मुख्तसर इन तमाम नज़रियात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, ना कि बदेसी ज़बान, और ये न सिंध में पैदा हुई, न जुनूब में, न पंजाबी से निकली है और न ब्रज भाषा से, बल्कि नवाहि दहली की बोलियों में अरबी फ़ारसी अल्फाज की शमूलियत और खड़ी बोली के तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार करने से ज़बान उर्दू का आगाज़ हुआ। तो बच्चों, आज हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
لائک کریں اور شیئر کریں۔